वसुंधरा राजे की ताजा तस्वीरों ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत से, बहू निहारिका और अपने पोते पोती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची। वैसे तो ऐसी मुलाकातों को फैमिली गेट टुगेदर कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी जानते हैं कि दिल्ली में हुई इस मुलाकात के मायने बहुत गहरे हैं। इस पूरी फोटो में सबसे ज्यादा चर्चा उस नौजवान की हो रही है जिससे पीएम मोदी काफी देर तक मुस्कुराकर बात करते दिखे। ये है वसुंधरा राजे के पोते विनायक प्रताप सिंह। आखिर पीएम ने विनायक से क्या बात की? क्या राजस्थान की राजनीति में अब विनायक का उदय होने वाला है? चलिए जानते हैं इस मुलाकात की इनसाइड स्टोरी। विनायक प्रताप सिंह वसुंधरा राजे के इकलौते बेटे दुष्यंत सिंह के बेटे। यूं तो विनायक सार्वजनिक जीवन और मीडिया की चकाचौंध से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब जब सामने आते हैं सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। विनायक पहली बार चर्चा में तब आए थे जब 2023 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार वोट डाला और अपनी दादी यानी कि वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार में एक्टिव नजर आए। लेकिन विनायक की पहचान सिर्फ एक राजघराने के वारिस के तौर पर नहीं है, वो अपनी जबरदस्त बॉडी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। विनायक फिटनेस के इतने शौकीन हैं कि वो खुद का एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जहां वो वर्कआउट और हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर युवाओं से बात करते हैं। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ने उनसे बात की तो कयास लगाए गए कि पीएम ने भी उनकी फिटनेस और युवा की ऊर्जा की तारीफ की होगी। वायरल तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी विनायक प्रताप सिंह से काफी आत्मीयता से बात कर रहे हैं। सियासी गलियारों में इस बातचीत के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से फिट इंडिया और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने की बात करते हैं। ऐसे में विनायक जैसे फिट और जागरूक युवा का पीएम मोदी से मिलना, वो भी उस वक्त जब राजस्थान में भाजपा एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ रही है, बहुत कुछ कहता है। क्या पीएम मोदी विनायक को राजनीति के मैदान में उतरने का इशारा कर रहे हैं, या फिर ये वसुंधरा राजे की अपनी विरासत को अगली पीढ़ी को सौंपने की एक सोची समझी रणनीति तैयार है? क्योंकि दुष्यंत सिंह पहले से ही सांसद हैं, लेकिन अब विनायक का पीएम से सीधा संवाद होना उनकी राजनीतिक भविष्य की मजबूत नींव माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या विनायक प्रताप सिंह राजनीति में एंट्री करने वाले हैं? 2023 के चुनाव में उनकी सक्रियता ने इसके संकेत दे दिए थे। राजस्थान की राजनीति में राजघराने का हमेशा से प्रभाव रहा है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या दिया कुमारी। अब विनायक के रूप में ग्वालियर और धौलपुर राजघराने की तीसरी पीढ़ी तैयार दिख रही है। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विनायक को धीरे धीरे मुख्यधारा की राजनीति के लिए तैयार कर रही हैं। पीएम मोदी से मुलाकात उसी लॉन्चिंग पैड का हिस्सा हो सकती है। राजनीति के पंडित कहते हैं कि भाजपा अब युवा चेहरों पर दांव लगा रही है और विनायक की फिटनेस, उनकी साफ सुथरी छवि और राजसी पृष्ठभूमि उन्हें परफेक्ट उम्मीदवार बनाती है। इस मुलाकात का समय भी बहुत अहम है। राजस्थान में फिलहाल भाजपा के भीतर कई समीकरण बदल रहे हैं। वसुंधरा राजे भले ही अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन उनकी सक्रियता कम नहीं हुई है। सब परिवार पीएम से मिलकर उन्होंने संदेश दे दिया है कि दिल्ली दरबार में उनकी अहमियत आज भी बरकरार है और विनायक को साथ ले जाकर उन्होंने भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी दिखा दिया है। आने वाले दिनों में अगर विनायक को पार्टी के किसी युवा संगठन या किसी बड़ी जिम्मेदारी में देखा जाए तो किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो क्या राजस्थान को एक नया युवा नेता मिलने वाला है? क्या विनायक प्रताप सिंह अपनी दादी और पिता की तरह ही राजनीति के मैदान में फिटनेस और पावर का कॉम्बिनेशन दिखाएंगे? पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीर महज एक याद है या एक नई पारी की शुरुआत, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? क्या विनायक प्रताप सिंह को राजनीति में आना चाहिए? कमेंट में राय जरूर दें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा।
और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।